हेलो, नमस्ते व्यूअर्स। मेरा नाम है रेनी और हमारे चैनल फिजियो हीलर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अटेंशन, टाइप्स ऑफ अटेंशन, हाउ टू इम्प्रूव अटेंशन और ऐसे कुछ डिजीज़ के बारे में जानेंगे जो अटेंशन डेफिसिट की वजह से होते हैं। अटेंशन एक ऐसा वर्ड है जो हम सब अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए उस काम पर अटेंशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ अटेंशन ना होने से हम चीज़ों को भूल जा सकते हैं। सो अटेंशन का डायरेक्ट रिलेशन हमारे मेमोरी से होता है। अटेंशन को कई तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। एक डेफिनेशन जो सुजन ओ सुलिवान में दिया है वो है, अटेंशन इज़ द एबिलिटी टू सिलेक्ट एंड अटेंड टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस वाइल साइमल्टेनियसली सप्रेसिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि अटेंशन एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम एनवायरनमेंट में से एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई को चूज़ करके उस पर ध्यान दे सकते हैं और साथ ही बाकी के अननेसेसरी स्टिमुलाई को सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नॉइज़ी इन्वायरमेंट में भी आप चाहे तो अपने इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन पर ध्यान दे सकते हैं, पर किसी चीज़ पर बारीकी से लंबे समय तक अटेंशन बनाए रखना इतना भी आसान नहीं है, राइट? क्योंकि हमारा ध्यान बहुत सारी जगह पर एक साथ खींचा जाता है। देयर आर सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस अराउंड अस कि एक जगह ध्यान बनाए रखना इनफैक्ट एक बहुत ही इम्प्रेसिव काम है। सो अटेंशन सिर्फ एक स्टिमुलाई पर फोकस करना नहीं, पर ब्रेन की एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर आउट करते हैं उन चीज़ों में जो हमारे लिए मीनिंगफुल है। ब्रेन का यही फ़िल्टरिंग एबिलिटी हमारे अटेंशन स्पैन को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाता है और ये फ़िल्टरिंग एबिलिटी मिसिंग होता है ADHD जैसे कंडीशंस में। एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने अपने मेजर वर्क द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में बताया है, एवरीवन नोज़ व्हाट अटेंशन इज़। इट इज़ द टेकिंग पोजेशन बाय द माइंड इन क्लियर एंड विविड फॉर्म of one out of what seems several simultaneously possible objects or train of thoughts. Focalization, concentration of consciousness are of its essence. It employs withdrawal from something in order to deal effectively with others. So according to James, human के attention ability की वजह से चीज़ों को perceive करना, distinguish करना, याद रखना और अपनी reaction time को बढ़ाना एक unique feature है। There are 4 basic types of attention: selective, sustained, divided और alternate. Environment के किसी एक चीज़ पर certain amount of time के लिए focus बनाए रखना selective attention कहलाता है। जैसा कि पहले एग्जाम्पल में बताया था कि अगर आप किसी पार्टी में हैं जो काफ़ी crowded और noisy है, आप चाहे तो अपने इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट पर अटेंशन बनाए रख सकते हैं। या फिर अगर आप किसी बुक स्टोर में हैं, एक पर्टिकुलर बुक को ढूंढ रहे हैं, तो बाकी के बुक्स पर भले ही आपकी नज़र गई हो पर आप उनको नोटिस नहीं करते हैं और आपकी आंखें सिर्फ उसी बुक को ढूंढने का ट्राई करती हैं। एज़ पर रिसर्च, आजकल बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम की वजह से सिलेक्टिव अटेंशन, जिसे फोकस अटेंशन भी कहते हैं, सिर्फ 40 सेकेंड्स का हो गया है। इसका मतलब हम किसी भी चीज़ पर सिर्फ 40 सेकेंड्स के लिए ही अटेंशन बनाए रख सकते हैं बिफोर स्विचिंग आवर अटेंशन टू सम अदर थिंग्स। ये इफ़ेक्ट तब देखा गया है जब काम करते समय मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन या कोई दूसरा स्क्रीन हमारे नज़दीक होता है, तब हमारा ध्यान बार बार उस स्क्रीन की तरफ जाने की वजह से अटेंशन स्पान काफ़ी कम हो गया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ अटेंशन है सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड का मतलब है लगातार, यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें लंबे समय तक फोकस रखना पड़ता है, जैसे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन या अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी में सस्टेन्ड अटेंशन का यूज़ होता है। डिवाइडेड अटेंशन में 2 या उससे ज़्यादा टास्क पर साइमल्टेनियसली ध्यान बनाए रखा जा सकता है। इसे मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। डिवाइडेड अटेंशन में मेंटल फोकस को स्ट्रांगली यूज़ किया जाता है, पर इसमें ब्रेन किसी भी एक टास्क पर फुल्ली फोकस नहीं कर पाता और उसकी वजह से डिवाइडेड अटेंशन बहुत लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है। 4th टाइप ऑफ अटेंशन है ऑल्टरनेट अटेंशन, जिसमें अटेंशन को अलग अलग टास्क के बीच में स्विच किया जाता है। इस टाइप के अटेंशन में मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और हर एक टास्क पर फोकस रखा जा सकता है।
चलिए एक एग्जाम्पल से जानते हैं कि ये चारों अटेंशन किस तरह यूज़ में आते हैं। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये चारों अटेंशन यूज़ में आते हैं। फर्स्ट, वी हैव टू बी अवेक, जो अटेंशन का पहला रिक्वायरमेंट है, अराउजल। फिर हम रोड में हर एक स्टिमुलाई पर फोकस करते हैं और वो हर इरेलेवेंट स्टिमुलाई को सप्रेस करते हैं, दैट इज़ फोकस्ड और सिलेक्टिव अटेंशन। जब तक डेस्टिनेशन पर ना पहुँचे अटेंशन बनाए रखना पड़ता है, दैट इज़ सस्टेन्ड अटेंशन। हम हमारा फोकस चेंज कर सकते हैं फ्रॉम रोड टू फ्रंट व्यू मिरर टू साइड व्यू मिरर एंड बैक ऑन द रोड। ये है ऑल्टरनेट अटेंशन। और लास्टली, हम वो सभी एक्शन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं जो ड्राइविंग के लिए ज़रूरी होता है, जैसे यूजिंग पेडल्स, चेंजिंग गियर्स और टर्निंग द व्हील, और साथ में हम म्यूज़िक भी इंजॉय कर सकते हैं। यह है डिवाइडेड अटेंशन। क्या आप किसी ऐसे एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं जिसमें ये चारों अटेंशन एक साथ यूज़ हो सकता है? कमेंट्स में बताइए। अब जानते हैं ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जो अटेंशन को कंट्रोल करता है। 1919 में दिए गए न्यूरो एनाटॉमिकल मॉडल के अकॉर्डिंग ब्रेन के 3 अटेंशन सिस्टम हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो अराउजल और सस्टेन्ड अटेंशन को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम हाईली कनेक्टेड है फ्रंटल एरिया, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के साथ। दूसरा सिस्टम है पोस्टीरियर अटेंशनल सिस्टम और ओरिएंटेशन सिस्टम। ये सिस्टम इंचार्ज है फोकस या सिलेक्टिव अटेंशन के लिए। ये सिस्टम कनेक्टेड है पैराइटल कॉर्टेक्स, थैलेमस और सुपीरियर कॉलिक्युलस के साथ। थर्ड सिस्टम है एंटीरियर अटेंशनल सिस्टम और एग्जीक्यूशन सिस्टम। ये सिस्टम कंट्रोल करता है सिलेक्टिव, सस्टेन्ड और डिवाइडेड अटेंशन को और क्लोजली रिलेट करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया और नियोस्ट्राइटम के साथ। ह्यूमन स्पेंड देयर वेकिंग आवर्स अटेंडिंग टू वन थिंग और अदर। जब हम किसी काम पर ज़रूरत से कम ध्यान दे पाते हैं तो उसे इनअटेंशन कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मीटिंग में होते समय या क्लासरूम में लेक्चर्स अटेंड करते समय टॉपिक पे ध्यान देना या उसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय पर इंटरनल प्रीऑक्यूपेशन हमारा प्राइमरी फोकस बन जाता है, जो बाहर के सभी सेंसरी इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर देता है। कुछ लोग इजीली डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं कंपेयर टू अदर्स, पर सब लोगों की डिस्ट्रैक्टेबिलिटी वेरी करती है सर्कमस्टांसेस के साथ। ऐसे कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं जो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को इंटरनल और एक्सटर्नल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंटरनल फैक्टर्स में पहला है इंटरेस्ट। वी कंसंट्रेट मोर ऑन स्टिमुलाई दैट इंटरेस्ट अस। सेकेंड इज इमोशन। ऐसे स्टिमुलाई जो स्ट्रॉन्गर इमोशन प्रोवोक करता है वो ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करता है। थर्ड इज एफर्ट रिक्वायर्ड बाय टास्क। किसी काम पर एफर्ट डालने या ना डालने की इच्छा अटेंशन वेरी करती है। अगर किसी गोल को सीरियसली अचीव करना चाहते हैं तो आपका अटेंशन उस टास्क पर कंप्लीटली फोकस रहता है। फोर्थ फैक्टर है ऑर्गेनिक स्टेट। टायर्डनेस, डिस्कम्फर्ट, सिकनेस अटेंशन स्पैन को कम करता है, पर कोई ऐसा सिचुएशन जो सर्वाइवल ओरिएंटेड है, जैसे प्यास लगना, भूख लगना, ऐसे सिचुएशन में सिलेक्टिव अटेंशन बढ़ जाता है उन सभी स्टिमुलाई के लिए जो सटाइशन में हेल्प करता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अटेंशन को अफेक्ट करती हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई, साइज ऑफ स्टिमुलाई, मूवमेंट, नोवेल्टी यानी कोई नया स्टिमुलाई, कलर ऑफ स्टिमुलाई एक्सेट्रा। आइए जानते हैं कुछ डिजीज़ के बारे में जिसमें अटेंशन डेफिसिट होता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD एक वेल नोन कंडीशन है जिसमें ऑल्टर्ड अटेंशन स्ट्रांगली अफेक्टेड होता है। ADHD में बिहेवियर कंट्रोल प्लस स्टिमुलाई की तरफ अटेंशन के डायरेक्शन को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा ब्रेन डैमेज जैसे स्ट्रोक या क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एन्सेफेलोपैथी अटेंशन स्पैन को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। ब्रेन डैमेज की वजह से काफ़ी सारे अटेंशनल डिसऑर्डर्स जैसे हेमी नेग्लेक्ट, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़ हो सकते हैं जो अटेंशन स्पैन को कम कर देती है। दूसरी और कंडीशंस जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर अटेंशन लेवल को नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा देती है। इन सभी डिसऑर्डर्स के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। एज पर रिसर्च, स्मार्टफोन या मोर स्पेसिफिकली सोशल मीडिया का फ्रीक्वेंट और लंबे समय तक यूज़ करने से अटेंशन स्पैन कम होता है।
इसका रीज़न ये है कि सोशल मीडिया में हम कॉन्स्टेंटली नए नए इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। सोशल मीडिया में आए नए इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जैसे डोपामिन जनरेट करता है, जिससे हमें और ज़्यादा क्रेविंग होती है इन सब डिस्ट्रैक्शंस के लिए। हमें हमारा ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन अच्छा लगने लगता है और जब भी हम इन डिस्ट्रैक्शन से अलग होते हैं तो बोर्डम महसूस होने लगता है। ये बोर्डम इसलिए होता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन अंडर स्टिमुलेटेड होता है। रिसर्च में पाया गया है कि अंडर स्टिमुलेटेड ब्रेन में अटेंशन स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हमारे ब्रेन को ज़्यादा समय तक ओवर स्टिमुलेटेड ना रखें। अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए दिन के कुछ घंटे मोबाइल या कंप्यूटर या किसी भी स्क्रीन से दूर रहें और इन घंटों में कुछ ऐसा काम करिए जिससे माइंड फ्री रहता हो, जैसे वॉक पर जाना, पेंटिंग करना या फिर निटिंग यानी बुनाई करना। ध्यान रहे कि इन एक्टिविटीज़ को करते समय आपका फ़ोन आपसे दूर रहे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल या सजेशन है तो प्लीज़ शेयर विथ अस। सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।